हवाई जहाजों का गर्जना, लड़ाकू विमानों की पलक झपकने से पहले ही ओझल होना, टैंकों की गड़गड़ाहट और सैनिकों की हुंकार का आखिरकार समापन हो गया। पाकिस्तान की सीमा से सटे जैसलमेर में चल रहे भारतीय सेना के दक्षिण कमान के सबसे बड़े युद्धाभ्यास का शुक्रवार को समापन हो गया। इस दौरान लगभग 400 पैराट्रूपर्स ने एक साथ हजारों फीट की ऊंचाई से पैरा जंप किया। पिछले शनिवार से चल रहे इस युद्धाभ्यास में ऐसा पहला मौका है जब पाकिस्तान से सटी सीमा पर नई टेक्नोलॉजी से वॉर एक्सरसाइज की गई। भारतीय सेना ने ये प्रूव कर दिया, भविष्य में लड़े जाने वाले युद्ध परिणाम शक्ति से लैस देशों के बीच कम समय में और सीमित स्थान पर लड़े जा सकते हैं। शुक्रवार को समापन के मौके पर थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे, सदर्न कमान जेओसी लेफ्टिनेंट जनरल जेएस नैन, जेओसी बैटल एक्स डिवीजन मेजर जनरल अजीत सिंह गहलोत मौजूद रहे। दरअसल पड़ोसी देश पाकिस्तान की सीमा से 80 किलोमीटर की दूरी पर जैसलमेर जिले के रेगिस्तानी इलाके में भारतीय सेना की दक्षिण कमान का अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास चल रहा था, जिसका शुक्रवार को ही समापन हो गया। इस वॉर एक्सरसाइज में भारतीय सेना के जवानों ने जिस तरह का जोश और जुनून दिखाया, उससे परमाणु परीक्षणों को भी सहन करने वाली ये रेगिस्तान की धरती भी थर्रा गई। भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे की मौजूदगी में गुजरात के कच्छ के रण से लेकर राजस्थान के मरुस्थल तक चल रहे सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना ने अपनी पारंपरिक और मॉडर्न तकनीकी का बेहतरीन ढंग से धरातल पर प्रदर्शन किया। पहली बार युद्धाभ्यास मानव रहित भी किया जा रहा है। दरअसल बदलते समय के साथ साथ भारतीय सेना भी कदम ताल कर रही है और ये बात उभर कर सेना के तीनों अंगों के इस संयुक्त अभ्यास में सामने आ रही है। एक्सरसाइज दक्षिण शक्ति 20 तारीख से लेकर 26 तारीख तक गुजरात और राजस्थान के सेक्टर्स में की गई। ये इसमें खासूसियत ये बात थी कि ये ट्राई सर्विसेज के अलावा इसमें तमाम स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज का भी पार्टिसिपेशन रहा। यह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज थी, जिसका मेन उद्देश्य इन चीज़ों को वैलिडेशन करना था कि आज के दौर में इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस ग्रिड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन तमाम उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए किस तरह हम भारतीय सेना को और मजबूत बनाएं। क्या उद्देश्य है इस प्रकार के एक्सरसाइज का? दुश्मन को क्या संदेश इस एक्सरसाइज द्वारा दिया जा रहा है? एक्सरसाइजेस का मेन उद्देश्य यह रहता है कि हमारी तमाम फौज अपने आप में एक कोऑर्डिनेशन, कोहेसिवनेस, एनर्जी को स्थापित कर सके, यानी कि सीधे शब्दों में कहूँ तो तालमेल को बढ़ाया जा सके। और जितना ज़्यादा ट्रेनिंग हम करेंगे उतना ही हम अपनी तालमेल को बढ़ा सकते हैं, ताकि किसी भी समय किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए हमारी फोर्सेस पूरी तरह तैयार रहें। दक्षिण शक्ति नामक इस युद्धाभ्यास के एयरबोर्न ऑपरेशन में एयरक्राफ्ट C-130, C-70, AN-32 से पैरासूट बैटल ग्रुप, एयर डिफेंस गन, जिप्सी, मोबाइल टीम, मेडिकल सर्जिकल टीम, एंटी टैंक गाइडेड वेपन को एयरक्राफ्ट से ड्रॉप किया गया। वहीं T-72 और T-90 टैंकों का भी इस युद्धाभ्यास में उपयोग किया गया। पहली बार मानव रहित और मानव युक्त रूप से युद्धाभ्यास किया गया। समय के साथ युद्ध की बदलती रणनीति को लेकर भारतीय सेना अपडेट हो रही है। पाक बॉर्डर के नजदीक चल रहे सेना के युद्धाभ्यास को लेकर पाकिस्तान में भी हलचल है। इसी हलचल से भारतीय वायुसेना और थल सेना के जवानों का जोश हाई नजर आया। तोप के गोले, युद्ध टैंक और बुलेट के साथ सेना के जवान लक्ष्य को भेद पाने में पूरी तरह कामयाब हुए हैं। भारतीय सेना इस परिकल्पना को साकार रच रही है। इसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पहली बार भारतीय सेना जो है पाकिस्तान को मटियामेट करने की एक बहुत बड़ी योजना, बहुत बड़ी साजिश, बहुत बड़ी जो एक अपनी तरफ से कहा जाए कि पाकिस्तान किस तरह मटियामेट हो, यह योजना यहाँ पर एक छद्म युद्ध के जरिए कर रही है। हर तरह से पाकिस्तान को यहाँ पे जो उसके छद्म ठिकाने हैं उसको नेस्ताबूद किया गया, उसको मटियामेट किया गया। सभी सेनाओं ने मिलकर इसमें पार्टिसिपेट किया। आर्मी चीफ जनरल नरवाने हैं, वो भी यहाँ पे आए। इसके अलावा कई सैन्य अधिकारी यहाँ पे आए, इस अभ्यास में देखा। और भारतीय सेना हर तरह से बुलंद हौसलों के साथ दुश्मन के किसी भी चुनौती का सामना करने को हर पल तैयार है। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।